नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्क्रीन पर दिए गए हाथ की रेखाओं का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो कि एक महिला का है। हथेली रिक्टेंगल है, तो ऐसे व्यक्ति जल्दबाज होते हैं। हथेली बड़ी और अंगुली छोटी है, तो ऐसे में व्यक्ति मेहनती होते हैं तथा मानसिक कार्य करने की क्षमता अच्छी पाई जाती है। गुरु अंगुली का टॉप फैलेंज तक पहुंचना, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अडिग विश्वास रखने वाले होते हैं। जिस चीज पर विश्वास कर लिया फिर उसे कोई हिला नहीं पाएगा। बौद्धिक ऊर्जा अच्छी पाई जाती है, ईगो की भावना रहती है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी पाई जाती है, अधिकारवादी होते हैं ऐसे व्यक्ति। गुरु अंगुली का फर्स्ट फैलेंज अच्छी स्थिति में है, तो बौद्धिक क्षमता अच्छी रहती है। नुकीली अंगुली बौद्धिक क्षमता को अच्छा बताती है, संकेत देती है। सेकेंड फैलेंज इस प्रकार से आड़ी रेखा होना, पेट का ठीक न रहना, पाचन तंत्र में गड़बड़ी रहना, लीवर का ठीक न रहने का संकेत देता है ये वाला फैलेंज। सेकेंड फैलेंज में यहाँ पर आड़ी रेखा होना यानी कुछ दिक्कतों का सामना, प्रबंध तंत्र में बाधा उत्पन्न होना, इस प्रकार का संकेत देता है। इस पर खड़ी रेखाएं जो सफलता की ओर सूचक है, अच्छी मानी जाती हैं। शनि अंगुली का फर्स्ट फैलेंज इस प्रकार से आड़ी रेखा का होना, आँख या पेट से संबंधित रोगों की ओर संकेत करता है। सेकेंड फैलेंज बड़ा है, तो न्यू स्किल डेवलप करना, सेविंग करना अच्छा माना गया है। थर्ड फैलेंज पर खिंची रेखाएं, मित्रों से मदद की संभावना अच्छी बनी रहती हैं, स्वास्थ्यप्रद स्थितियां अनुकूल रहेंगी। सूर्य अंगुली का फर्स्ट फैलेंज संकल्प शक्ति में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं। यह आड़ी रेखा विचारों में उलझ जाना, चक्र बना है तो धन लाभ के संकेत देता है। सेकेंड फैलेंज सोचे हुए कार्य पूर्ण होना, सरकारी तंत्र से लाभ होना, वर्क में स्किल का यूज करना, पैसे कमाना आदि अच्छे संकेत हैं। गुरु अंगुली से सूर्य अंगुली छोटी है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, सोच समझकर कार्य करते हैं। थर्ड फैलेंज देखा जाए तो कार्यों में सम्मानजनक स्थिति बनी हुई है, मित्रों से व्यवहारिकता की ओर अच्छी स्थिति दर्शाता है। बुध अंगुली का फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, तो ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, पैसे कमाने की तरफ अधिक ध्यान रहता है। सेकेंड फैलेंज पर खिंची रेखाएं लर्निंग की आवश्यकता यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर सावधानी की आवश्यकता है, पैसे के यूज कैसे करते हैं इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। थर्ड फैलेंज
फाइनेंशियल स्थिति अच्छी बनी रहेगी, कुछ इस प्रकार का संकेत दे रहा है। बुध अंगुली रिकॉर्ड लेवल से कुछ कम है, तो इस कंडीशन में अपनी वस्तुओं के रख रखाव पर हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। लापरवाही में रखी गई वस्तुएं खो सकती हैं या नष्ट हो सकती हैं, जैसे बैंक कार्ड, मोबाइल, पर्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल। इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु अंगुली का यह फैलेंज नीचे की ओर है, तो ऐसे लोग भीड़ में बोलने से घबराते भी होंगे। अंगूठे पर देखा जाए यव का चिन्ह, अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, अपने दम पर पैसे कमाते हैं, नेम फेम डटकर मिलता है, धनार्जन की कोशिश में रहते हैं। इस प्रकार ये खिंची हुई रेखाएं बताती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। फर्स्ट फैलेंज पर इस प्रकार से खिंची हुई रेखाएं जो टेंशन की ओर इंगित करती हैं, किन्हीं चीज़ को या पैसों को लेकर चिंतित रहना यह बताती हैं। चक्र बना हुआ फर्स्ट फैलेंज पर तो समाज सेवा के अधिक अवसर मिलना इस ओर संकेत देता है। अंगूठे की लंबाई देखा जाए तो यहां तक पहुंच रही है। इस कंडीशन में जातक की बौद्धिक क्षमता अच्छी दर्शाती है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, समाज के परिवेश में ढल जाते हैं, कला प्रेमी, समाज सेवी, सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने वाले, सही निर्णय लेकर उन्नत करने वाले, जीवन में स्थिर रहने वाले, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं ऐसे व्यक्ति। सूर्य माउंट से गुरु माउंट जाती रेखाएं कुछ इस तरह से जा रही रेखा है, जो व्यक्ति को उन्नत दिलाती है, सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ, पद प्रतिष्ठा, सुख प्राप्त करने की ओर संकेत देती हैं इस प्रकार की रेखा। शनि पर्व पर देखा जाए तो दो खड़ी हुई रेखा और एक ये वी आकार बनाती है, तो ऐसे लोगों के दो स्रोत बनते हैं, धन अर्जन के दो स्रोत बनते हैं, और इस प्रकार से ये वृद्धावस्था की ओर अच्छी उन्नति का संकेत देती है। शनि पर्व पर इस प्रकार से रेखाएं खिंची होना हल्की हल्की तो व्यक्ति के उन्नति में अवरोध का संकेत देती हैं। शनि का उठा पर्व शुभ स्थिति को दर्शाता है। बृहस्पति पर्वत पर फिश का साइन, यह ज्ञानवान बनाती है व्यक्ति को, पढ़ाई लिखाई में अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं ऐसे लोग, धार्मिक पद प्रतिष्ठा की ओर संकेत देते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी होता है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और इस पर बना फिश मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करने वाले होते हैं, कार्यों को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। बृहस्पति पर्व पर बना इस प्रकार से वर्ग व्यक्ति कितना ही गरीब हो जीवन में अमीर बनता है। 36 वर्ष के बाद अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। ऐसे लोग कला में माहिर होते हैं,
खुद का घर बना लेते हैं, खुद की गाड़ी ले लेते हैं। इस प्रकार का यह संकेत देता है। आड़ी रेखाओं का होना इस प्रकार से तो पामिस्ट्री या मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाना, सामाजिकता और मल्टीपल इनकम स्रोत होना इस ओर संकेत देता है। गुरु पर्व पर खिंची आड़ी रेखाएं। सूर्य पर्व, इस प्रकार से यह सूर्य पर्व है। तो सूर्य लाइन का इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र तक पहुंचना या चंद्र क्षेत्र से सन लाइन का सूर्य तक पहुंचना, यह विदेश यात्राएं भी कराती है। 21 वर्ष में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार की सनलाइन बनी हुई हो तो अपनी वाणी से प्रबल होते हैं। पैसा चाहे कम आए, रुतबा अधिक अच्छा होता है। आने वाले समय में व्यक्ति ग्रोथ करेगा, धन की प्राप्ति होगी, जीवन में भौतिक सुखों को दिखाती है। इस प्रकार की सनलाइन। 3 रेखाएं होना इस प्रकार से सपोर्ट में चल रही हैं। तो इस प्रकार से 3 लाइनों का बनना, शनि पर्व पर धन आएगा, रुकेगा भी, निर्णय सही होंगे, दूसरे के कहे पर लड़ जाते हैं ऐसे लोग, ऐसी संभावना पाई जाती है। 23वां वर्ष, 34वां, 41वां और 49वां, 58वां वर्ष में सावधानी रखे। नुकसान की ओर यानी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की ओर इंगित करती है। इसी पर सूर्य रेखा पर ट्रेंगल टाइप का बनना, ऐसे व्यक्ति को कर्ज या विपत्तियों से बाहर निकलना। कर्ज में ऐसे व्यक्ति अगर पहुंच जाएं तो ये विपत्ति से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार का ट्रेंगल। व्यवसायिक भूमि यानी कमर्शियल भूमि खरीदते हैं ऐसे लोग जीवन में, जो अच्छी उन्नति का संकेत है। यहीं पर बना वर्ग जो व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवा सकती है। इनके आसपास व्यक्तियों की भावनाएं इनके प्रति क्रिएट करते हैं, अच्छी हैं, सफलता की ओर अच्छा संकेत दे रही हैं। सूर्य पर्व इस प्रकार से निकलती हुई कुछ रेखाएं बन रही हैं शुक्र वलय के रूप में। तो जिसकी हथेली पर इस प्रकार से शुक्र वलय टाइप का बने तो आम इंसान से कई गुना अधिक इनकम करता है। 60 से 70% तक लाभ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। बुध पर्व पर बना वर्ग, यह बुध पर्व है और इस पर बना वर्ग व्यक्ति को मदद करने वाले आसानी से मिल जाते हैं जब कोई विपरीत परिस्थिति होती है। ऐसी कंडीशन में दुर्घटना से बचाव करती है यह वर्ग। मेजर एवं एक्सीडेंट आदि से सुरक्षा होती है। शुभ माना गया है यह वर्ग का चिन्ह। मंगल पर्व देखा जाए तो साफ स्पष्ट बना हुआ है। मुकदमों झगड़ों के लिए कोई संकेत नहीं देता है, किंतु क्रोध की संभावना देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति बड़े साहसी होते हैं, धैर्य और जिम्मेदारी से कार्यों को करते हैं। राहु पर्व उठा हुआ है। राहु पर्व यह उठा हुआ है
जो लगातार तरक्की सफलता की ओर संकेत देता है। संघर्ष के साथ धन आगमन की स्थितियां इस प्रकार से बनी हुई हैं जो अच्छी हैं। शुक्र पर्व पर इस प्रकार से खिंची हुई रेखाएं अच्छे मौके मिलते हैं, लग्जीरियस लाइफ की ओर संकेत देती हैं यह रेखाएं। लूप बना हुआ है बुध और सूर्य। बुध और सूर्य अंगुली के बीच में इस प्रकार से बना लूप ऐसे व्यक्ति जिस शादी या पार्टी में जाते हैं खुशनुमा सा माहौल बन जाता है, हंसमुखी स्वभाव को बताता है। ऐसे लोगों की मित्र मंडली उनका इंतजार करती है। शनि और सूर्य के बीच बना इस प्रकार से यह लूप जो अच्छा नहीं माना जाता है, सीरियस हो जाते हैं बीच बीच में ऐसे टाइम टाइम पर, तो उस दौरान जीवन के सारे मज़े से चूक जाते हैं। मूड ऑफ सिगेंस की स्थिति को दर्शाता है। जीवन को अधिक सीरियस होना या अधिक सोचना उन्नति में बाधक का भी संकेत है, सावधानी रखनी चाहिए। चंद्र पर्व पर बना ट्रेंगिल ऐसे व्यक्ति गहराई तक सोचने की क्षमता अच्छी होती है, रिसर्च करने की क्षमता अच्छी होती है, ज्योतिष ज्ञान की ओर रुचि बढ़ाती है, विदेश यात्रा धन मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार का ट्रेंगिल। भाग्य रेखा का चंद्र से निकलना और शनि तक पहुंचना, तो बेटी के जन्म के बाद भाग्य उदय होता है। ऐसे जातकों का माता के प्रेमी होते हैं ऐसे व्यक्ति। हृदय रेखा का शनि पर्व पर पहुंचना और त्रिशूलाकार होना, तो धन के मामले में बहुत अच्छा संकेत है हृदय रेखा का, जो त्रिशूलाकार बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति सांसारिक, व्यवसायिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में बेहद अच्छी सफलता प्राप्त करता है। यह एक राजयोग है। ऐसे लोग खूब आगे बढ़ते हैं। 35वें वर्ष, 36वें वर्ष, 42वें वर्ष, 56वें वर्ष में अचानक सफलता को दिखाता है। इस प्रकार की हार्ट लाइन। गुरु पर्व से निकलती हुई माइंड लाइन सीधे करतल को पार करती हुई जाती है। बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता पाई जाती है ऐसे व्यक्ति में। गुरु के सारे गुण पाए जाते हैं। शिक्षा में अच्छी सफलता मिलना, नौकरी मिलना, विदेश भ्रमण करना, इस प्रकार के सारे संकेत अच्छी रेखाएं होती हैं। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं ऐसे व्यक्ति, जो शुभ स्थिति है और कई कार्यों में जिम्मेदारी के साथ करते देखे गए हैं। इस प्रकार का संकेत देती है माइंड लाइन। जीवन रेखा, जीवन रेखा का इस प्रकार से जाना और फिर इधर से निकलती हुई रेखाओं का ऊपर से जाना, यानी 20 से 25 वर्ष तक लगभग स्वास्थ्य में यह चौड़ापन होना, स्वास्थ्य ठीक न रहने का संकेत देता है। इसके बाद लाइफ लाइन का निकलना और इस पर ट्रेंगल बनना भवन निर्माण या बड़े घर में रहने का अवसर प्रदान करती है यह ट्रेंगल। फिर इस प्रकार से जाना और जाते हुए इस कंडीशन के बाद ऊपर की ओर इस प्रकार से रेखा निकलना जो उन्नति अच्छी दिखाता है। पैसे के मामले में अच्छी उन्नति,
माइंड लाइन से इस प्रकार से मंगल रेखा का निकलना, जीवन रेखा से इस प्रकार से नीचे की ओर जा रही यह लाइन मंगल रेखा है। यह जीवन रेखा की सुरक्षा करता हुआ लाइन है। ऐसे व्यक्ति जब भी बीमार होते हैं तो बहुत अधिक बीमार होते हैं, दूसरे ही उठाकर इनकी मदद करते हैं। शारीरिक शक्ति अधिक कमज़ोर हो जाती है जब कोई स्वास्थ्य जैसी स्थितियां खराब आती हैं। ऐसी कंडीशन में इनके मित्रों को देखा जाए तो मित्रों की संख्या इस प्रकार से लाइफ लाइन से दूरी होकर जा रही है, तो इनके मित्र मंडली भी बदलती रहती है। यानी पुराने मित्र दूर हो जाते हैं और नए मित्रों बनाने के अवसर मिलना अच्छे संकेत देता है यह मंगल लाइन। इधर चंद्र पर्व पर फिश बनना यात्राओं और सफलताओं में बढ़ोतरी का संकेत देता है। शुभ स्थिति में है, मन के अनुरूप धन वृद्धि और विदेश यात्राएं यह फिश करवाती है। बुध पर्व के नीचे हार्ट लाइन पर इस प्रकार से फिश टाइप का साइन बनना तो बोलने की शैली अच्छी होती है, व्यापारिक समझ अच्छी होती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, लाइफ पार्टनर का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार का यह फिश संकेत देती है। सूर्य पर्व पर इस प्रकार से यह बनना, दीप आकार का बनना, तो दीप आकार का बनना स्वास्थ्य से संबंधित चैलेंज आना इस प्रकार का संकेत देता है। स्वास्थ्य के प्रति ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। बीपी हाई लो की समस्या बनी देखी जा सकती है। बुध अंगुली और सूर्य अंगुली ये बीच में गैप बनना, ऐसे व्यक्ति पैसे के मामले में लकी होते हैं, विनर स्वभाव के होते हैं। हथेली का स्वच्छ और सफ़ेद कलर होना, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलताएं अर्जित करते हैं। इस ओर संकेत देता है सफ़ेद और श्वेत कलर। बुध और सूर्य अंगुली के बीच गैप बुद्धि की श्रेष्ठता, यश की प्राप्ति, धन धान्य से संपन्नता, रोगों से छुटकारा मिल जाता है। ये भाग्य रेखा है और राहु पर्वत पर निकलती हुई इस प्रकार की लाइनें जो व्यक्ति में धन वृद्धि के मामले में अच्छा सहयोग देती हैं, कार्यों में सफलता की ओर संकेत देती हैं। यह बना हुआ ट्रायंगल इस प्रकार से राहु पर्व पर बना ट्रायंगल ऐसे व्यक्ति धन जोड़ने में रुचि रखते हैं। बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा जाता है। धन के मामले में अच्छा संकेत देता है यह ट्रायंगल। दोनों हाथों की अंगुलियों पर 6 चक्र का बनना, ऐसे लोग का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, अच्छे पद पर पहुंचते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है, सुखपूर्वक जीवन जीते हैं।
4 शंख, इस प्रकार से शंख यह बना हुआ है। तो दोनों हाथों में यदि 4 शंख बने हुए हैं तो यश, सम्मान और सफलता की ओर संकेत देता है। सूर्य पर्व पर इस प्रकार का डबल ट्रायंगल बनना, व्यक्ति जो सोचता है उससे ज्यादा मिलता है, इस प्रकार का यह संकेत है धन, पद, सम्मान के संबंध में। हथेली में निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जिस क्षेत्र में जाएंगे सफलता मिलना निश्चित, पढ़ाई में रुकावटें नहीं आएंगी। यह फिश इस प्रकार का संकेत देता है। भौतिक सुखों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। ऐसे लोगों की प्रथम संतान लड़की का होना यानी कन्या का होना संकेत देता है, क्योंकि भाग्य लाइन चंद्र पर्वत से निकल रही है। विदेश यात्रा के योग अच्छे हैं, क्योंकि यह ट्रायंगल और फिश का आकार लेना। जीवन में संघर्ष अधिक रहेगा, आसानी से चीजें नहीं मिलेंगी। शौर्य और प्रसिद्धि जैसी चीजें प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति हमेशा तैयार रहते हैं, यह एक इसमें गुण पाया गया है। जीवन में मनी सेक्टर स्ट्रांग रहेगा, यह संकेत देता है फिश का साइन और बने हुए वर्ग। साथ में शनि पर्व पर पैरेलल लाइन का खिंचा होना, इस प्रकार की लाइनें धन यानी एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत की ओर संकेत देता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।